बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, आज मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ अहम सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, ज़ेल में दो ज़ुमरे फ़न के एतबार से सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों चौथा। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी ये तीनों अफसाना निगार हैं। मीर ज़मीर, मीर खलीक और मिर्ज़ा दबीर ये तीनों जो हैं मरसिया निगार हैं। याद रहे, मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी ये तीनों अफसाना निगार हैं। मीर ज़मीर, मीर खलीक और मिर्ज़ा दबीर ये तीनों मरसिया निगार हैं। तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गालिब ये गज़ल के शायर हैं। मोमिन खां मोमिन ये भी गज़ल के शायर हैं। मीर हसन ये मसनवी निगार हैं। दया शंकर नसीम ये भी मसनवी निगार हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 62 है, बोस्तान ख़याल की तर्जुमा शुदा जिल्दों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों दूसरा। हदायकुल अंज़ार, रियाज़ुल अबसार, शमसुल अनवार और बद्र आसार ये इसका सही तरतीब है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों तीसरा। पहले हातिम, उसके बाद ताबा और फिर अब्दुल हई। याद रहे दोस्तों कि सही ज़मानी तरतीब पहले हातिम होगा, फिर ताबा होगा और फिर अब्दुल हई होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 64 है, तरतीब ज़मानी के एतबार से दर्ज झेल नाक़िदीन की सही तरतीब क्या होगी। यहाँ ज़मानी तरतीब से पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों दूसरा। इमदाद इमाम असर की पैदाइश 1849 ईस्वी को हुई है। एहतशाम हुसैन की पैदाइश 1912 ईस्वी को हुई है। वज़ीर आगा की पैदाइश 1922 ईस्वी को हुई है और शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की पैदाइश 1935 ईस्वी को हुई है। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमदाद इमाम असर की पैदाइश 1849 ईस्वी को हुई है। पटना में इनकी पैदाइश हुई है 1849 ईस्वी को और वफ़ात जो है 1934 ईस्वी को हुई है। एहतशाम हुसैन की पैदाइश 1912 ईस्वी को आज़मगढ़ में हुई है और वफ़ात 1972 ईस्वी को इलाहाबाद में। वज़ीर आगा की पैदाइश जो है 1922 ईस्वी को हुई है और वफ़ात जो है 2010 ईस्वी को हुई है।
वज़ीर आगा की पैदाइश जो है सरगोदा पंजाब में 1922 ईस्वी को हुई है और वफ़ात जो है लाहौर में 2010 ईस्वी को हुई है। शमशुर रहमान फ़ारूकी की पैदाइश जो है 1935 ईस्वी को हुई है, आज़मगढ़ में हुई है। 1935 ईस्वी को शमशुर रहमान फ़ारूकी की पैदाइश आज़मगढ़ में हुई है और वफ़ात जो है 2020 ईस्वी को इलाहाबाद में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 65 है, मंदरज झैल अशार में से ज़ौक़ के शेर की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा। करे है सल्ब तग़य्युर को ज़ात हादिस है, ज़माना अदल से तेरे बेइतदाल पज़ीर। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला। इस्लाही ज़बान की रिवायत, फिर अलीगढ़ तहरीक, उसके बाद जो है हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ और फिर माबाद जदीदियत। तहरीकात के ज़मानी तरतीब। उर्दू में इहाम गोई, उर्दू में इस्लाह ज़बान की तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्क़े अरबाब ज़ौक़, जदीदियत और फिर माबाद जदीदियत। पहले नंबर पे है उर्दू में इहाम गोई, दूसरे में उर्दू में इस्लाह ज़बान की तहरीक, तीसरे नंबर पर अलीगढ़ तहरीक और चौथे में उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक, पाँचवें नंबर पर तरक्की पसंद तहरीक, छठे नंबर पर हल्क़े अरबाब ज़ौक़, सातवें नंबर पर जदीदियत और आठवें नंबर पर माबाद जदीदियत। ये एक ज़मानी तरतीब हो गया तहरीकात का और इसे आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 67 है, रेग नवाह काज़िमा में काज़िमा से क्या मुराद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। रेग नवाह काज़िमा में काज़िमा से मुराद जो है मदीना मनव्वरा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दर्जे ज़ैल तख्लीक़ात में सही ज़मानी तरतीब बलिहाज सन तसनीफ़ बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा। कुतुब मुश्तरी या मुल्ला वजही की तसनीफ़ है। कुतुब मुश्तरी 1600, इसकी सने इशाअत जो है 1609 है। मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल या गवासी की मसनवी है और इसकी सने इशाअत जो है 1625 है। सबरस की सने इशाअत जो है 1635 है और फिर तोती नामा का इशाअत जो है वो 1639 है। तो इसका सही ज़मानी तरतीब दूसरा हो जाएगा। कुतुब मुश्तरी, सैफुल मुलूक, सबरस और फिर तोती नामा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल की आवाज़ों को उनके लिसानी नाम से
जोड़िए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला। बी का हो जाएगा दुलबी, काफ का हो जाएगा घशाई, गैन का हो जाएगा हलकी, ये हलक से निकलता है गैन, जिम का हो जाएगा तालवी, जिम जो है तालू से निकलता है। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुसन्निफ़ और नावल के हवाले से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा। डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल जो है वो तौबतुन नसूह है। कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल आग का दरिया, अब्दुल हलीम शर्र का नावल फिरदौस बरी और इंतज़ार हुसैन का बस्ती। तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 71 है, झेल में से किसकी सिनफ़ी शनाख्त उसके मखसूस मौजू की बिना पर होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा। शहर आशूब की सिनफ़ी शनाख्त उसके मखसूस मौजू की बिना पर होती है। याद रहे दोस्तों कि शहर आशूब की सिनफ़ी शनाख्त जो है उसके मखसूस मौजू की बिना पर होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खुदा की बस्ती में नियाज़ किससे शादी करता है? सुल्ताना से, रखशंदा से, नौशा की माँ से या फिर दिलबरी से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी नौशा की माँ से। खुदा की बस्ती में नियाज़ जो है वो नौशा की माँ से शादी करता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फजली की करबल कथा में 5वीं मजलिस का आगाज़ किस जुमले से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दूसरा। शहादत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलात मन रब्बुल जलील यूँ बयान करते हैं। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। करबल कथा ये शुमाली हिंद की पहली नसरी तसनीफ़ है। करबल कथा 1632 या 33 ईस्वी को दिल्ली में नवाब शर्फ अली ख़ां की फरमाइश पर फजली ने लिखी थी। यह दास्तान यानी करबल कथा मुल्ला वाइज़ हुसैन काशफी की तसनीफ़ रज़तुश शुहदा से माखूज़ है। करबल कथा के दिबाचे में फजली ने मोहम्मद शाह बादशाह का ज़िक्र किया है। इस किताब का ज़िक्र सबसे पहले मौलवी करीमुद्दीन के कलमी नुस्खा में मिलता है और इसका नाम मौलवी करीमुद्दीन ने देह मजलिस बताया है। करबल कथा को मालिक राम और मुख्तारुद्दीन ने मिलकर मुरतब किया है। करबल कथा के उन्वान 12 मजलिस पर मुश्तमिल है जो हस्ब ज़ैल है। पहली मजलिस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी मजलिस हज़रत फ़ातिमा, तीसरी मजलिस जो है वो शहादत अली है, चौथी मजलिस शहादत हज़रत हसन, पाँचवीं मजलिस हज़रत मुस्लिम बिन अकील, शहादत हज़रत मुस्लिम बिन अकील, छठी मजलिस जो है शहादत फ़रज़ंदान मुस्लिम बिन अकील। याद रहे पाँचवीं में है हज़रत मुस्लिम बिन अकील और छठी में जो है फ़रज़ंदान मुस्लिम बिन अकील। ठीक है।
7वीं मजलिस में अहवाल शहादत करबला, 8वीं में शहादत हज़रत क़ासिम, 9वीं में अब्बास, 10वीं में अली अकबर, 11वीं में असग़र और 12वीं में इमाम हुसैन। तो ऐसे याद रखिएगा, यहाँ से ज़रूर जो है एक सवाल बनता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ेल में 2 ज़ुमरे सही हैं, दुरुस्त ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतला, मक्ता और रदीफ़ ये गज़ल के हिस्से हैं। चेहरा, शहादत और बैन ये मरसिये के हिस्से हैं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 75 है, ज़ेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला, बेहतरीन शेर वह है जो सबसे ज़्यादा झूठा हो। क़ुद्दामा इब्न जाफ़र ने अपनी तसनीफ़ जो है नक़्दुश्शुअरा में यह बात कही है कि बेहतरीन शेर वह है जो सबसे ज़्यादा झूठा हो। शेर की इमारत 3 चीज़ों पर उठती है, ये गलत बात है। शेर की इमारत 4 चीज़ों से उठती है, ये इब्न रशीक़ ने कही है। लफ्ज़, मानी, वज़न और काफ़िया। शायरी सनात गरी नहीं है बल्कि शायरी सनात गरी है। मानी शहद के मानिंद है और अल्फाज प्याले की मानिंद है, ऐसा नहीं है, बल्कि मानी पानी के मानिंद है और अल्फाज प्याले की मानिंद। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुहक्किकीन और उनकी मुरत्तबा किताबों के 4 ज़ुमरे दिए गए हैं, उनमें 2 सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा, ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क़ाज़ी अब्दुल वदूद की मुरत्तब करदा किताब जो है वो तज़किरा इब्न अम्मी तूफ़ान है और हाफिज़ महमूद शिरानी की मुरत्तब करदा किताब मजमुआ नग़्ज़ है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अदबी तहक़ीक़ मसाइल व तजज़िया किसकी किताब है? इनमें से अदबी तहक़ीक़ मसाइल व तजज़िया किसकी किताब है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दूसरा, रशीद हसन ख़ान शाहजहाँपुरी, 1925 से 2006 वाले। अदबी तहक़ीक़ मसाइल व तजज़िया यह किताब जो है रशीद हसन ख़ान की है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 78 है, तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा, सौदा की वफ़ात जो है 1781 ईस्वी में लखनऊ में हुई है। ज़ौक़ की वफ़ात जो है 1854 ईस्वी को दिल्ली में हुई है और गालिब की वफ़ात 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई है। फिर से एक बार और देख लीजिए, सौदा की पैदाइश जो है 1712 ईस्वी को दिल्ली में हुई है और वफ़ात जो है 1781 ईस्वी को लखनऊ में। ज़ौक़ की पैदाइश 1789 ईस्वी को दिल्ली में हुई है और वफ़ात 1854 ईस्वी को दिल्ली में ही हुई है। गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी को आगरा में हुई है और वफ़ात 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
ذیل میں 2 زمرے درست ہیں اور 2 نادرست ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں چوتھا، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا اور عبداللہ حسین، یہ تینوں جو ہیں ناول نگار ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی، سہیل عظیم آبادی اور سریندر پرکاش، یہ تینوں جو ہیں افسانہ نگار ہیں۔ سعادت حسن منٹو یہ افسانہ نگار ہیں۔ شوکت صدیقی اور ڈپٹی نذیر احمد، یہ دونوں جو ہیں ناول نگار ہیں، اس لیے بی غلط ہو جائے گا۔ راجندر سنگھ بیدی یہ افسانہ نگار ہیں۔ عبداللہ حسین اور اقبال مجید یہ دونوں جو ہیں ناول نگار ہیں، تو اس لیے سی اس کا غلط ہو جائے گا۔ تو اس کا رائٹ آنسر اے اور ڈی ہو جائے گا۔ سوری، یہاں پہ جو ہے اقبال مجید بھی جو ہے یہ بھی افسانہ نگار ہیں، لیکن عبداللہ حسین ہے یہ ناول نگار ہیں، اور ان کی ناول جو ہے اداس نسلیں ہیں جو داخل نصاب ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا آخری سوال ہے دوستو، بستان خیال میں طلسم اجرام و اجسام کو کون فتح کرتا ہے؟ ان میں سے بستان خیال میں طلسم اجرام و اجسام کو کون فتح کرتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں دوسرا، طلسم اجرام و اجسام کو معز الدین فتح کرتا ہے۔ بستانی خیال میں 5 اہم طلسمات ہیں: طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا، طلسم بیضا، طلسم حیرت کد آصفی اور طلسم اشراق۔ طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا اور طلسم بیضا کو شہزادہ معز الدین فتح کرتا ہے۔ طلسم حیرت کد آصفی اور طلسم اشراق کو اکبر خورشید بخش اور اصغر بدر منیر کرتے ہیں۔ یاد رہے، طلسم اجرام و اجسام، طلسم صبا صبا، طلسم بیضا کو معز الدین فتح کرتا ہے۔ حیرت کد آصفی اور طلسم اشراق کو جو ہے خورشید تاج بخش اور اصغر بدر منیر کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔